काउंसलिंग इज नॉट अ टॉक थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं यही कह रहा हूं, काउंसलिंग इज नॉट अ टॉक थेरेपी। हमने आज तक यही जाना है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं, इसको हम जानेंगे आज की वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस। आई हैव 51 years of life experience and 30 years of work experience, and I am committed to take you to a journey of unconditional happiness through counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, meditation and spirituality. So stay connected. हमने बचपन से यही सुना है, यही साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है, यही जाना है कि काउंसलिंग एक टॉक थेरेपी है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग टॉक थेरेपी से कहीं ज्यादा है। और मैं अगर शब्द इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं कहूंगा काउंसलिंग इज अ कम्युनिकेशन थेरेपी। मेरा क्लाइंट जब मेरे पास आता है तो मेरी प्रायोरिटी उसको टॉकिंग नहीं है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, विचारों का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन है। टॉकिंग तो एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। ऐसे ही सुनना भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, लिखना भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, पढ़ना भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। और क्या इनके अलावा कम्युनिकेशन नहीं होती है? क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं करती है? क्या मेरा फेस एक्सप्रेशन कम्युनिकेट नहीं करता है? क्या मेरे बहते हुए आंसू कम्युनिकेट नहीं करते हैं? क्या साइलेंस कम्युनिकेट नहीं करती है? और जिन लोगों को मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वो ये भी जानते हैं कि क्या हमारा ऑरा कम्युनिकेट नहीं करता है? और जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं इन सारी कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज करता हूं। और मैं ये बोलता हूं कि अगर मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो मैं सुनने को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा कंपेयर टू टॉकिंग फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। अगर हम देखें, एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, हम उसको बोलना सिखाते हैं, हम उसको पढ़ना सिखाते हैं, हम उसको लिखना सिखाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये है कि हम बच्चे को सुनना नहीं सिखाते हैं। और बहुत लोगों को कम्युनिकेशन और टॉकिंग एक ही लगता है। आज हम देखें कि हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस हो, ऑफिस में हमारे वर्क प्लेस में रिलेशंस हो, मेरे कोलीग्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ हो, मेरे भाई बहनों के साथ हो, सबके साथ तो रिलेशंस खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुनना ही नहीं सीखे हैं। हर आदमी सिर्फ बोलना जानता है, बोलना चाहता है, और यह चाहता है कि दूसरा सुने। और इसी वजह से मेरा मानना है कि रिलेशंस हमारे खराब होते जा रहे हैं। जब आप मेरे पास आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आपको सुनूं, आपकी नजर से दुनिया को देखूं, आपके पर्सपेक्टिव को जानूं, बिना किसी जजमेंट को बीच में लाए, बिना अपनी पर्सनैलिटी को बीच में लाए, सिर्फ प्योर मैं एक पूरा कान बन जाऊं। आप किन अनुभवों से कह रहे हैं, आपके सिर्फ शब्दों को ही ना सुनूं, आपकी फीलिंग्स को भी मैं समझ पाऊं। और शब्द तो बहुत कमजोर हैं। शब्द से ज्यादा तो आपका चेहरा बोलता है, आपके आंसू बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। मैं पहली प्रायोरिटी देता हूं जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पहले उसको सुनूं, समझूं, जानूं, कम से कम दुनिया को उसकी नजर से देखने की कोशिश करूं। और जब मैं उसके दृष्टिकोण को, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके वर्जन को समझ जाता हूं, तब मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है टॉकिंग। एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमने टॉकिंग को ही काउंसलिंग या कम्युनिकेशन मान लिया है, इस वजह से आज का जो मैच्योर्ड इंसान है
वो क्वेश्चन रेज करता है। वो बोलता है कि अगर काउंसलिंग एक टॉक थेरेपी है तो मेरे पास बात करने के लिए मेरे परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग्स हैं, और अगर मुझे उनसे बात कर कर अपनी लाइफ में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो काउंसलर से बात करने से सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा? ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अगर हम काउंसलिंग को सिर्फ टॉकिंग तक ही लिमिटेड रखेंगे, अगर हम उसको सिर्फ टॉक थेरेपी मानेंगे, तो ये लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है, और नॉट ओनली मेरा मानना है, मेरे पास जब क्लाइंट्स भी आते हैं तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है उनको सुनना। और अब देखें क्या अंतर आता है जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं, या एक काउंसलर से बात करते हैं। जब आप परिवार से बात करते हैं तो वो सुनने से ज्यादा आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं, वो आपको समझने से ज्यादा आपको अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप काउंसलर के पास आते हैं, काउंसलर आपको सलाह देता नहीं है, काउंसलर आपको समझने की कोशिश करता है। और यही अंतर है जब हम एक काउंसलर से मिलते हैं और जब हम अपने परिवार के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा वर्जन समझ गए होंगे। कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, यानी वट एवर इज रिक्वायर्ड टू टेक यू टू अ स्टेट ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर इन अ unhappy state for whatever reasons, relationship, depression, anxiety, stress, anger, fear, phobia, trauma, guilt, whatever reason it is, you can call me and I invite you to the world of unconditional happiness. Good luck to you. Thank you so much.